एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है, तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। जिंदगी उसके साथ बिताओ जिसके साथ तुम खुश हो। किसी को इतना ना चाहो कि भुला ना सको। जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा है। सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो। ये लोग जब तुम्हें खोएंगे, यकीन मानो बहुत रोएंगे। इस मतलब ये दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। किसी के इतना करीब मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद के करीब भी ना रहो। बाज की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्म की बात है। संयम कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ शक्ल से। ये नादानी भी बड़ी मिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। पत्थर तो बहुत मारे थे लोगों ने, लेकिन जो दिल पर आकर लगा वो किसी अपने ने ही मारा था। आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तब भी सब सुन लेंगे, लेकिन सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। अधिक ध्यान उस पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास है ही नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, बाहर तभी आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। थक गया था सबकी परवाह करते करते, बड़ा सुकून सा है जब से लापरवाह हुआ हूँ। छोटे थे हर बात भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहती है, तो दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। बहुत फर्क होता है मजे में और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और अच्छे मित्रों का साथ देने का हुनर ताले से सीखो। टूट जाएगा और चाबी नहीं बदलेगा। काश कोई मेरा भी होता जो कहता रोया मत कर, तेरे रोने से मुझे तकलीफ होती है। दुनिया है सताती रहेगी तो मुस्कुराना मत छोड़ना। अगर मैं सब कुछ हूँ तो बात करो, अगर मैं ऑप्शन हूँ तो कृपया मुझे माफ करो। पतझड़ में ही रिश्ते की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर पड़ता है। तन अच्छा हो तो जीवन अच्छा लगता है और मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस पर आप ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस ईश्वर को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पे भरोसा ज्यादा है। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलो, क्योंकि वह कभी भी लात मार देते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी व्यक्ति से हद से ज्यादा अधिकार जताने लग जाते हो तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है।
माँ हम सबके जीवन का एक ऐसा फूल है जो हो तो जिंदगी खिल जाए और ना हो तो जिंदगी का खिला फूल भी मुरझा जाए। सुबह की नींद इंसानों के इरादे को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। कितना अच्छा लगता है ये सुनना जब कोई व्यस्त होने पर भी ये बोले, आपसे ज्यादा जरूरी नहीं कुछ भी मेरे लिए। मोहब्बत करने में कुछ लम्हे लगते हैं पर चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आज फिर उसी का ख्याल आया है, वो जो अपना नहीं वो पराया है। बात उन्हीं से किया करो जो आपसे बात करना चाहते हो। जहाँ नाराजगी की कदर नहीं वहाँ नाराज होना छोड़ दीजिए। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाही होता है। अक्सर प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लोग अपनी औकात दिखाई देते हैं। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज्यादा मिलते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है लेकिन उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म निकल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। दिल में धोखे हैं और धोखेबाज दिल में। सच बोलता हूं तो रिश्ते टूट जाते हैं और झूठ बोलता हूं तो खुद टूट जाता हूं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को मनाते मनाते। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। बात ये नहीं है कि गम कितना है, बात ये है कि परवाह किसको है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दीजिए क्योंकि ये वही एक चीज होती है जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देता है। जिसने अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जितना डरोगे ये लोग उतना ही डराएंगे। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। जवाब ही अपनी अलग परेशानियों से उलझ जाती है। ज्यादा मीठी हो जाए तो झूठी और ज्यादा सच बोले तो कड़वी कहलाती है। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। ये जरूरी तो नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस जमाई और कमाई सरकारी होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं अकड़ अगर पकड़ से ज्यादा हो तो गहरे से गहरा रिश्ता भी टूट जाता है। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। डिग्री के लिए इतनी भी पढ़ाई मत करना कि जिंदगी की ही किताब ना समझ पाओ। रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही। सुना है उधार वाले को लोग भुलाया नहीं करते। चाहे आप सफल हो जाएं या असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यार इंसान से किया जाता है, पैसे का तो इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग प्यार तो पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। दूसरों पर मरने से अच्छा है खुद के लिए जिया जाए। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग आपको दुखी करना छोड़ देंगे। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। गलत फहमी का एक पल इतना खतरनाक होता है
जो प्यार भरे 100 लम्हों को एक पल में भुला देता है। कल का किसने देखा है, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। किसी के मीठे बोल है, किसी की नीयत में झोल है। सुनो ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल है। अगर लोग आपकी अच्छाइयों को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप तो आईना हो, आईने बने रहो। फिक्र वो करे जिनकी शक्लें खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछो। बहुत सादगी से हो रहे हैं गुम तुम्हारे वादे, तुम्हारे रास्ते, और तुम शायद जिंदगी भी कुछ चाय जैसी हो गई है। उबलते उबलते कप कड़वी हो गई, पता ही नहीं चला। हाँ, मैं बदल गया हूँ, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब खुद पहले जैसे नहीं रहे। कभी कभी सामने वाले का सच हमें पता होता है, लेकिन प्यार भी इतना होता है कि उसकी झूठ को भी हम सच मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बने या ना बने, बस बिगड़ने नहीं चाहिए। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। सोचने दो जमाने को जो सोचना है। अगर तेरा दिल सच्चा है तो खुद पर भरोसा रख। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप उसके पायलट हैं। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखना। सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। दुनिया तो एक ही है, मगर फिर भी सबकी अलग अलग है। मुट्ठी भर शिकायतों से दरारें नहीं पड़ती। अगर रिश्ते की बनावट में झूठ ना हो, सड़क कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी ही है, बस धैर्य के साथ चलते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। माना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो इंसान अपने बात पर ना टिक पाए, वह किसी दूसरे के साथ क्या रिश्ता खाक निभाएगा। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। वही कीजिए जो आपका दिल करे, वो नहीं जो लोग कहते हैं। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटे की तरह होते हैं। दूसरे करे तो चुभता है, पर खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूँ, वो समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। जब कोई विचार अनन्य आपके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक या भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं साहब, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, परंतु सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं ना, वो कभी आपको झुकने ही नहीं देंगे। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी स्वर्ण को स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनकी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप दूसरों को सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक
साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में थोड़ा मुस्कुराते हैं। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो और कर्म करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता था। पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वह तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग सफेद था। कौवे ने इस पक्षी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी ने हंसकर कहा, हंस। कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर बोला, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा रंग भी सफेद है, तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस ने कहा, मुझसे ज्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा, वो कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा, तोता। अब कौवा वहां से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा। कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। तोता लाल रंग और हरे रंग का था। कौवे ने उससे कहा, तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है। अब कौवा मोर को ढूंढने लगा। कई दिनों के बाद उसे मोर मिला, लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर शहर के चिड़ियाघर में है। कौवा चिड़ियाघर पहुंचा। उसने मोर को देखा, वह पिंजरे में बंद था। बहुत से लोग इसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। यह देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवा मोर के पास गया और कहा, तुम्हारी जिंदगी तो मजे में है। मोर उदास हो गया और कहा, किस बात के मजे? मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहाँ चाहे वहां जा सकते हो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, वरना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुलना करके वैसा तो नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हारे पास वक्त भी नहीं होगा खुद का कुछ कर पाने की। इसलिए कभी भी दूसरे से तुलना करने की गलती कभी मत कीजिए। आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित ना है मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती,
जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि आता है और क्या नहीं आता है, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हमने तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहाँ हर दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाया जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी सोच और व्यवहार से हारता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तब धोखा दिया। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है जिंदगी में। कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपका पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझता है जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभाए जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है कि दिल दुखने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया
कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को यह बात बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए ही अकेले काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहाँ धोखे मिलते देर नहीं लगती। जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में ये सब हमारे अपने और सगे हैं। रिश्ता सिर्फ वहीं कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहाँ चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपको वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको ना बताइए, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को दबा नहीं सकता जब तक पानी को जहाज अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसा तारीख आता है जो कैलेंडर को ही बदल देता है। मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तौलते हैं, हमें उस पर खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपके मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के साथ भी साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चने पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं और वही विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास नहीं है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चला जाए। हमेशा घर, गाड़ी, संतान, धन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले लोगों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ में रहने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात याद जरूर रखना कि कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस, पैसों का लालच इंसान को कभी महान बनने नहीं देता। दुनिया में सब चीज मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है।
इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में एक बार आप स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने के मौके को चूक जाएंगे। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हुआ हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो। किसी की निंदा ना करो। अगर आप मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो। अगर धन दूसरों की भलाई में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और उससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। पुराने समय की बात है, एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो हमें बता सकते हैं। राजा के चतुर मंत्री ने कहा कि अब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इस वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है तो वो इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मरने वाले हैं और वैसे भी हम 3 दिन बाद मरने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुसी तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया कि हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर हम यहाँ पर मर जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को हरा दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हमारे पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर ये नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाएंगे, तो वो इस कार्य में सफल हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।